मेरा नाम आशी है और मैं एक राजस्थान के एक गांव में रहती हूँ। आशी एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए आशी जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। आशी अब 20 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर आशी को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और आशी इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का आशी से बेहद प्यार करता था और आशी के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में आशी की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। आशी किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद आशी को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो आशी से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी को ये कहकर आशी की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, आशी का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन आशी को किशन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन आशी ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उसके जबरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर आशी वहां से चली जाती है। आशी की यह बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब आशी बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन आशी की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब आशी को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। आशी जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। आशी अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किशन के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाजा खोलता है तो किशन आशी को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और आशी से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी आशी कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी आशी के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है। और जल्दी से आशी के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में आशी के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयां अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी किशन कहता है कि आशी, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। आशी अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो आशी से कहते हैं कि बेटी, तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि आशी, किशन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब आशी से ही लकड़ियां खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और आशी, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब आशी को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाई लेकर आ जाता है और आशी से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयां ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। किशन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से आशी के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। आशी किशन से बहुत खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है।
तभी किशन जाने लगता है तो आशी उसे बाहर रोकर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि किशन, कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? गांव की एक लड़की, एक दर्द भरी कहानी। आशी की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आशी, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मगर ये हुआ कैसे? तब आशी कहती है, किशन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशन कहता है, आशी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, आशी को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी आशी और किशन की प्रेम कहानी। गांव की एक लड़की, एक दर्द भरी कहानी। हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।